जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 140 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यूपीएससी के जो डायरेक्टर हैं वो बने हैं हंसा मिश्रा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है यूपीएससी की। तो यदि हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं संविधान में इसका वर्णन किया गया होगा। तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315, इसमें यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यूपीएससी के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और अभी नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर बन गए हैं हंसा मिश्रा। इसी क्रम में हम बात करें कि अभी एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग की बात करें, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राकेश रंजन बने हैं। ठीक है। और एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो प्रमुख हैं वो सदानंद वसंत दाते बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें कि जो सदानंद वसंत दाते हैं ये महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। ठीक है। और ये एनआईए के चीफ बने हैं। अब एनआईए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना 2008 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एक फैक्ट याद रखना है कि अभी पीयूष आनंद जो हैं ये एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख हैं इनका नाम क्या है? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, ये तो हमने बात करी है उप प्रमुख की। अभी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का नाम क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। ठीक है। और इन्होंने आर हरि कुमार का स्थान लिया है। हम बात करें अभी महत्वपूर्ण पदों के वर्तमान प्रमुख की, तो जितने भी डिफेंस रिलेटेड प्रमुख हैं जैसे कि भारत के जो सीडीएस हैं वो कौन है? अनिल चौहान हैं और ये दूसरे नंबर के हैं। और नौसेना के प्रमुख अभी बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे। वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी जो हैं ये वायुसेना के प्रमुख हैं। तो ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एनएसजी के जो प्रमुख हैं ये नलिन प्रभात बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना 1986 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके जो चीफ हैं वो नलिन प्रभात बन गए हैं। एनएसजी क्या है? तो देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का काम करता है एनएसजी। नेक्स्ट है, अभी इदासिसा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है? इदासिसा नोंगरोंग। और ये पहली महिला डीजीपी बनी है किस राज्य के अंदर? मेघालय राज्य के अंदर। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, अभी महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं, इनका नाम है रश्मि शुक्ला। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अभी हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रमिला मलिक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो राधा रतूड़ी जो हैं ये अभी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के
नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉ की बात करें तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है, और रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। स्थापना हुई थी इसकी 1968 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और चीफ कौन है? तो रवि सिन्हा रॉ के वर्तमान में चीफ हैं। बताइए फिर से, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है। और हम बात करें आरबीआई की, तो स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है। और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक तो एमडी पात्रा हैं, एक एम राजेश्वर राव हैं, दूसरे टी रविशंकर अभी फिर से बन गए हैं, और चौथे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है। और हम बात करें कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। बताइए कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी हैं? तो आईएमएफ की प्रबंध निदेशक दूसरी बार बन गई हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जो हैं, ये तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। इसी क्रम में अभी स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। इनका नाम क्या है? संजना सांघी। ये संजना सांघी कौन है? तो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ठीक है। और अभी मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड की अभिनेत्री करीना कपूर जो हैं, ये यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या होता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जितने भी वकील होते हैं, ठीक है, उनका संगठन होता है, और उस संगठन के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं कपिल सिब्बल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना 1961 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कपिल सिब्बल इसके अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वी आर गवई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक बनी हैं, इनका नाम है मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी समाचार की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए अप्रैल 2024 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के जो संयुक्त निदेशक हैं, संयुक्त निदेशक यानी कि ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं? अनुराग कुमार बने हैं। ठीक है। और इसी क्रम में आपसे सीबीआई के डायरेक्टर पूछा जाएगा कि सीबीआई के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण सूद जो हैं, ये सीबीआई के डायरेक्टर हैं। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बनी है? नईमा खातून। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। ठीक है। और देखिए दोस्तों जो वैशाली रमेश बाबू हैं, ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 84वीं और महिलाओं के क्रम में भारत की तीसरी महिला बनी है। ठीक है। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो विश्व शतरंज संगठन फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि होता है। ठीक है। और इसी क्रम में हम बात करें कि भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पी श्याम निखिल। ठीक है। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और इसी क्रम में देखिए हमने भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बता दिए पी श्याम निखिल बनी हैं। और 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? आर वैशाली। और महिलाओं के क्रम में ये कौन सी बनी? तो महिलाओं के क्रम में तीसरी और भारत की 84वीं। इससे पहले 83वें बने थे आदित्य एस सामंत। 82वें बने थे बुप्पला प्रणीत।
और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हमेशा पूछा जाता है तो ये विश्वनाथ आनंद बने थे 1988 में। और भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी तो एस विजय लक्ष्मी। कब बनी थी तो वर्ष 2000 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिए, या फिर करंट अफेयर्स को मंथली पढ़ना चाहते हैं तब भी आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको आप परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है और इन सारी ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए इन सारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय श्री वर्मा ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं नवनीत सहगल। प्रसार भारती की बात करें तो इसको ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है तो नवनीत सहगल जो हैं इसके नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय होता है, ठीक है, 3 सदस्यीय होता है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो हम बात कर रहे हैं कि चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम क्या है? राहुल सिंह इनका नाम है, और इन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। हम बात करें सीबीएसई की तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1929 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और ये पैरालंपिक भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कोच किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच जो है ये नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो भारत पे के जो नए सीईओ हैं ये बन गए हैं नलिन नेगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत पे क्या है तो एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों और किराना स्टोरों को डिजिटल भुगतान करने की सेवाएं देती है। इसके संस्थापक हैं असनीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी। स्थापना हुई थी 2018 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके नए सीईओ बन गए हैं नलिन नेगी। नेक्स्ट है अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सौरभ गर्ग के लिए। नेक्स्ट है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफाली बी शरण के लिए। देखिए शेफाली बी शरण जो है इन्होंने मनीष देसाई का स्थान लिया है, ठीक है। और पीआईबी जो है इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना हुई थी 1919 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इफ्को के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, कौन बन गए हैं? दिलीप संघानी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ्को इसका फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। दिलीप संघानी इसके अध्यक्ष बने हैं और उपाध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी विप्रो के नए सीईओ बने हैं तो इनका नाम क्या है? श्रीनिवास पल्लिया इनका नाम है, ठीक है। और विप्रो के संस्थापक कौन है? तो MH हासम प्रेम जी। विप्रो के मालिक हैं अजीम प्रेम जी
और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना हुई थी 1945 में। बताइए कि अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील कुमार यादव के लिए। अभी यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज के लिए। आप लोग क्या करना है, आप लोग को भी एज अ टेस्ट अपने आंसर लगाना है, ठीक है। और आपको बताना है कि 140 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो यहाँ से आप अपना आकलन भी कर पाते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपसे कितना करंट अफेयर्स बन रहा है। तो अपने आंसर ज़रूर लगाएं और अपना आकलन करें। तो बताइए कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। यदि आंसर लगाने में समय कम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं, लेकिन आंसर ज़रूर लगाएं। बताइए भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति कौन हैं जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भारत का दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? फटाफट से आंसर लगाओ। पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष ये पहले लोकपाल थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी नए लोकपाल दूसरे नंबर के लोकपाल कौन बन गए हैं? तो अजय माणिकराव खानविलकर, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? तो ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है। ट्राई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। और अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। जितने भी नेटवर्क है ना, ठीक है, सभी पर कंट्रोल कौन करता है? तो ट्राई ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। हम बात करें एसएसबी की तो सशस्त्र सीमा बल फुल फॉर्म, स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य होता है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका आदर्श वाक्य होता है। बताइए कि अभी हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल के लिए, ठीक है। और इंडियन स्टील एसोसिएशन की हम बात करें, स्थापना कब होती है? 2014 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी के लिए, ठीक है। अभी राजस्थान राज्य के 45वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो सुधांशु पंत जो हैं ये राजस्थान राज्य के नए और 45वें नंबर के मुख्य सचिव बन गए हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो दिसंबर 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। और हम बात करें कि इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया के लिए बनाया गया है, ठीक है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसके गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और इसी क्रम में 16वें वित्त आयोग के सचिव भी बने हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऋत्विक रंजनम पांडे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं ए.एस. राजीव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोर मकवाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक है। सीमा सड़क संगठन को शॉर्ट में ब्रो कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनायक का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक
किसे नियुक्त किया गया? तो LIC के जो MD हैं ये बन गए हैं R दोराईस्वामी, ठीक है। और LIC के अध्यक्ष यदि पूछे जाएं तब आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये LIC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है। बताइए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो RPF के न्यू DG बन गए हैं मनोज यादव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव जो हैं ये NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1986 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। अभी UIDAI के नए CEO बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अमित अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। UIDAI फुल फॉर्म पूछा जाता है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। देखिए इसके अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण और CEO कौन बन गए हैं? अमित अग्रवाल इसके CEO बन गए हैं, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी PM प्रसाद, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बन गई हैं सेलेस्टे सोलो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं, ठीक है। और इसके नए अध्यक्ष भी बने हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडूस इनका नाम है, ठीक है। और पहली महिला महासचिव तो मैंने बता ही दिया है सेलेस्टे सोलो बनी है। तो अध्यक्ष और महासचिव दोनों आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनिस फ्रांसिस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। ट्विटर की नई CEO कौन बन गई हैं? तो ट्विटर की नई CEO बन गई हैं लिंडा याकारिनो, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का इन्होंने स्थान लिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्सन एंड टुब्रो यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं L&T कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा R शंकर रमन बने हैं और इन्होंने SN सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सेल के न्यू CMD बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश, ठीक है। सेल की हम बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म। स्थापना 1973 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश और CEO कौन है? सोमा मंडल हैं। सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2010 में। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा R दिनेश के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसी क्रम में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अजय सिंह बने हैं। नेक्स्ट है अभी तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो तीसरी बार ACC के चेयरमैन बने हैं। फोटो देख के आप लोग समझ गए होंगे इनका नाम क्या है। तो जय शाह, ये गृह मंत्री श्री अमित शाह के बेटे हैं और यहाँ से याद रखो कि इनके पास में BCCI के सचिव का भी पद है। तो ये BCCI के सचिव हैं और ACC के चेयरमैन हैं। ACC फुल फॉर्म एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1983। हेडक्वार्टर श्रीलंका के कोलंबो में और इसका आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड।
नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए सीईओ कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तफा सुलेमान। और भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं अजय बंगा और इनको अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है, ठीक है। और इसी प्रकार की एक संस्था होती है आईएमएफ। ये इसका काम क्या होता है आईएमएफ का? तो ये डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देता है। दोनों में अंतर है। वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों को विकास के लिए लोन देता है, जबकि आईएमएफ जो है ये डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए लोन देता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। अभी नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। इनका नाम क्या है? बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। और इसी क्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष की हम बात करें, उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। बताइए कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं पंकज सिंह। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बताइए कि किस महिला को वोडाफोन ग्लोबल का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो मार्गरेटा डेला वेले ये वोडाफोन ग्लोबल की सीईओ बनी है, ठीक है। संसद सुरक्षा का प्रमुख किस आईपीएस अधिकारी को बनाया गया? संसद सुरक्षा में चूक हुई थी अभी, ठीक है, और ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी ये चूक। 2 लड़के घुस गए थे संसद के अंदर। तो संसद सुरक्षा का जो प्रमुख है ये अनुराग अग्रवाल के लिए बनाया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के 24वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? शहबाज शरीफ जो हैं, देखिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चुनाव हुआ और शहबाज शरीफ जो हैं ये दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अभी 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम क्या है? आसिफ अली जरदारी इनका नाम है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। आसिफ अली जरदारी जो हैं ये नए राष्ट्रपति बने हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? इसाक डार। तो ये कंप्लीट फैक्ट याद रखना। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताना है कि हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो देखिए पाकिस्तान के किसी प्रांत की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला जो है इनका नाम है मरियम नवाज़। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज़ और इनके पिताजी नवाज़ शरीफ हैं जो कि 3 बार के प्रधानमंत्री रहे और चाचा शहबाज शरीफ हैं, ठीक है, जो कि वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। और मरियम नवाज़ पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। मरियम नवाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से हैं, ठीक है। और फैक्ट याद रखना कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो बेनज़ीर भुट्टो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा जो हैं ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बन गए हैं, ठीक है। बताइए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो पंजाब के स्टेट आइकन जो हैं ये क्रिकेटर शुभमन गिल बनाए गए हैं। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर बनाया गया है क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए, ठीक है। और इसी क्रम में हम बात करें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को किस राज्य का आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर जो हैं इनको बिहार का नेशनल आइकन बनाया है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नया नेशनल आइकन किसे बनाया है? तो हम बात करें कि निर्वाचन आयोग का जो नेशनल आइकन है ये 2 जनों के लिए बनाया गया है, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेता राजकुमार राव। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त
दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नवाब सलाम के लिए। देखिए दोस्तों, जो नवाब सलाम हैं ये कौन है? लेबनानी न्यायाधीश हैं और इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सबसे हम पहले बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। नेक्स्ट है हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अभी बताइए कि CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो पहली महिला चीफ हैं इनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका नाम है नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये बिहार की रहने वाली हैं। ठीक है, रहने वाली ये बिहार की हैं, लेकिन किस कैडर की हैं? तो ये राजस्थान कैडर की और 1989 बैच की IPS ऑफिसर हैं। और याद रखना दोस्तों कि ये राजस्थान की DGP बनने वाली पहली महिला हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान की पहली महिला DGP कौन थी, तो आप कहेंगे नीना सिंह थी और ये अभी वर्तमान में CISF की चीफ हैं। ठीक है, और ये CISF की चीफ बनने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ITBP के जो नए DGP हैं ये कौन बन गए हैं? राहुल रसगोत्रा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। और अभी भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार S मकवाना के लिए भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। और अभी दोस्तों देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI। तो PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा KN शांत कुमार। ठीक है, और PTI का फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ। और ये क्या है? देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है। अब चूँकि पुरानी है तो स्थापना कब हुई थी? 1947 में। सोशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जो SPG के डायरेक्टर थे कौन थे? अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है, अरुण कुमार सिन्हा थे। तो सितंबर 2023 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अरुण कुमार सिन्हा का भी हाल ही में निधन हुआ। ठीक है, ये कौन थे? ये SPG के डायरेक्टर थे और SPG के जो नए डायरेक्टर हैं कौन बन गए हैं? आलोक शर्मा। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया CFO बनाया गया है? तो वैभव तनेजा जो हैं ये टेस्ला के नए CFO बन गए हैं। ठीक है, याद रखना ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक भसीन। दोस्तों, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। बता नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी तीसरी बार श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? तो देखिए दोस्तों, श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं इससे पहले भी मोदी जी थे। ठीक है, लेकिन श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल पहले 1 साल का होता था। ठीक है, तो 1 साल के लिए मोदी जी बने, दूसरी बार फिर 1 साल के लिए मोदी जी बने, अब तीसरी बार फिर से ये मोदी जी बने हैं। ठीक है, लेकिन 1 साल के लिए नहीं। श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के कार्यकाल अब कितने साल का होने लगा है? 5 साल का होने लगा है। ठीक है, मोदी जी ने कहा कि एक साल करके हम कितनी बार बनेंगे, इससे अच्छा 5 साल हम कार्यकाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अरिंदम बागची। ठीक है, और नंबर 2 क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए कि पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं?
तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो हैं इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इंद्रमणि पांडे जो हैं ये भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले वो संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया? अरिंदम बागची को। ठीक है, तो इंद्रमणि पांडे को क्या किया गया? इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है। ठीक है, और ये बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। बिम्स्टेक क्या है? तो बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या है 7। बताइए कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीएसएफ के जो न्यू डीजी हैं ये बन गए हैं नितिन अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ब्रजेश मेहरोत्रा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंद किशोर यादव जो हैं ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक, और सर्वसम्मति से ये बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के थॉमस बाख जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और नासा के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में? बिल नेल्सन जो हैं ये नासा के 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और नासा की बात करें तो क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। फॉर दी बेनिफिट ऑल इसका मोटो होता है। बताइए नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के वर्तमान में डीजी कौन है? तो एनसीसी के वर्तमान में डीजी हैं गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 34वें नंबर के हैं। हम बात करें कि एनसीसी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। बताइए कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के जो है नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी जो हैं ये एसबीआई के एमडी बने हैं। और एसबीआई के यदि अध्यक्ष पूछे जाएं, ठीक है, चेयरमैन पूछे जाएं, तो दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। बताइए केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसरो के अध्यक्ष जो हैं ये डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। ठीक है, और हम बात करें कि इसरो क्या है? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ जो है वर्तमान में चेयरमैन है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं हीरालाल सामरिया। ठीक है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं हीरालाल सामरिया? राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भेल की जो नई डायरेक्टर हैं वो बन गई हैं बानी वर्मा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम डिटेल से कवर कर लेते हैं। देखिए भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। और भेल जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और एक फैक्ट हमेशा पूछा जाता है कि भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ब्रिटेन देश के सहयोग से भेल की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा
राकेश पाल। और कौन से नंबर के बने हैं? तो 25वें नंबर के। बताइए कि नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग ये नाटो के तीसरी बार महासचिव बने हैं। ठीक है। और नाटो का फुल फॉर्म दी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके प्रमुख बनी है तीसरी बार। बताइए भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलीमा टेटे। ठीक है। और इसी क्रम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है ये अमोल मजूमदार के लिए बनाया गया है। ठीक है। और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे बनाया गया? रविंद्र वंशटू के लिए। और हम बात करें कि अभी भारत के अभय शर्मा जो हैं इनको किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो अभय शर्मा कहाँ के हैं? ये भारत के हैं। ठीक है। और इनको युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा A.K. मोहंती के लिए। बताइए कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण सिन्हा के लिए। NTRO की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है, याद रखना। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2004 में। नेक्स्ट है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा के कीर्तिवासन बने हैं। ठीक है। TCS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर। नेक्स्ट है, फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें एक और कार्यकाल यानी कि 2027 तक के लिए फिर से चुना गया। तो फीफा के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा डिल्मा वॉन राउसेफ के लिए। देखिए दोस्तों, जो डिल्मा वॉन राउसेफ हैं ये कौन है? तो ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। और ये NDB की अध्यक्ष बनी हैं। NDB की बात करें तो NDB उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। स्थापना 2014 में। हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं SS दुबे। ठीक है। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 28वें नंबर के। और इसी क्रम में हम बात करें कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बने हैं? अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने अभी पढ़ा है लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA जो कि SS दुबे बनी हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग। तो कैग कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये कौन से नंबर के कैग बने हैं? 14वें नंबर के कैग बने हैं भारत के। ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो समीर V कामत जो हैं ये DRDO के चेयरमैन हैं। ठीक है। और DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म। और स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? समीर V कामत। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की बात करें तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? दिलीप तिर्की हैं। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं पाकिस्तान के, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आप लोग भी आंसर लगाइए, फटाफट से लगाइए। भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? फटाफट से आंसर लगाओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। ये भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर राजू सिंह रघुवंशी ये भारत के नए औषधि महानियंत्रक बने हैं। ठीक है। और नाबार्ड के अध्यक्ष की बात करें तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? KV साजी नाबार्ड के
नए अध्यक्ष बने हैं? नाबार्ड का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1982 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। केवी शाह जी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। तो मैं बता चुका हूं कि राजीव कुमार जो हैं ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। और इसी क्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हंसराज गंगाराम अहीर बने हैं, ठीक है। और भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकटमणि, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 16 नंबर के हैं। देखिए जो महान्यायवादी है ये क्या होता है? तो महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा वकील होता है या फिर देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और ये महान्यायवादी के पद का प्रावधान आर्टिकल 76 में किया गया। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। और इसी क्रम में बताइए कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो देखिए महान्यायवादी के बाद यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन है? तुषार मेहता वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। बताइए देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो देश के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान, ठीक है। और हम बात करें कि पहले कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया था, ठीक है। भारत के हम बात करें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और जो भारत की खुफिया एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके डायरेक्टर का नाम बताइए। तो तपन कुमार डेका जो हैं ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के डायरेक्टर हैं, ठीक है। और आईबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में आईबी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के नाम बताइए। तो गोकुल सुब्रमण्यम जो हैं ये इंटेल इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी बनाई थी? तो एक देश एक चुनाव का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में था। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी 8 सदस्यीय, ठीक है। और इस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया था? रामनाथ कोविंद के लिए। पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं सभी को हमने बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ लिया है। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को बिल्कुल कम समय में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ई बुक के माध्यम से जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं लगभग 60 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल कम समय में। और इसी ई बुक में आप मंथली करंट अफेयर्स को भी पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक जी की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा यदि आप अपनी स्टडी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी सभी ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि बेस्ट ई बुक है हमारी पूरे यूट्यूब पर, ठीक है। ज़रूर परचेस करें। और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन इसका आंसर आपको बताना है कि अभी हाल ही में एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बन गए। फटाफट से अपना आंसर लगाएं और आपको स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 140 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। कमेंट करें आप अपना स्कोर, मैं सभी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं नया और इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।